सॉरी नेटवर्क इश्यूज की वजह से। ठीक है, आप अभी आपको ये क्लियर भी दिख रहा होगा, बोर्ड भी क्लियर दिख रहा होगा। तो आप इस वीडियो में बने रहें और हमारे साथ प्रभु की महिमा करें। और अगर ये वीडियो आपको कंप्लीट चाहिए, बाद में भी आप सुनना चाहेंगे, तो आप यूट्यूब चैनल पास्टर सुखचैन मसीह जी के नाम से है, आप उस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इस पूरी वीडियो को देख पाएंगे। प्रभु की महिमा हो। कृपया प्लीज दोबारा से शेयर कर दें, लोगों को इनवाइट करें। और मैं जानता हूँ, समझ रहा हूँ कि बहुत से लोग इस वीडियो में जुड़े हुए थे हमारे साथ, और बहुत लोग इस वीडियो को देख भी रहे थे, और थोड़ा गड़बड़ हो गया नेटवर्क में। लेकिन कोशिश करूंगा आगे मैं जितने भी टॉपिक्स लेके आऊँ ऐसे प्रभु के वचन से मैं पहले वीडियो शूट करूंगा और उसके बाद लाइव चलाऊंगा, ताकि हर एक जन जुड़ा रह सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम सीख रहे हैं टेस्ट और टेम्पटेशन। टेस्ट जो होता है वो बॉडी के ऊपर, बाहरी शरीर के ऊपर होता है, और टेम्पटेशन जिसे हिंदी में प्रलोभन कहा जाता है, हिंदी में प्रलोभन कहा जाता है। और ये प्रलोभन जो होता है वो सोल, आपके सोल के अंदर, मतलब जो हमारे प्राण है, ये बैटरी डाउन है, वहां से पावर बैंक निकाल के, ये डाटा केबल लगा होता है, ये पावर बैंक लगा हुआ था, उसको वो निकाल दो, कैमरा का इधर लगा दो। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक, टेम्पटेशन प्रलोभन जो होता है वो मनुष्य के अंदरूनी रूप के ऊपर होता है, आपके विचारों के ऊपर होता है, आपके डिजायर्स के ऊपर होता है, जो आप सोचते हैं, जो आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, वो मन के विचार जो हैं वो मनुष्य के लिए हानि का कारण बनते हैं। हालेलुया। कोई बात नहीं, आप जुड़े रहें, कृपया सबको इनवाइट करें इस वीडियो में। और मैं बिना माइक के बोलूँगा, एक्चुअली सेटअप में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, तो आप इस वीडियो में जुड़े रहें और अपने साथियों को, अपने लोगों को आप इनवाइट करें ज़रूर। और प्रभु की महिमा आज के टॉपिक के द्वारा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। ठीक है, हम सीख रहे हैं याकूब की किताब 1 अध्याय उसका 13 वचन जब आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि जब किसी की परीक्षा होती है, तो आप अगर उस वहां से परीक्षा शब्द को सिर्फ उठाते हैं, उसके साथ एक छोटा सा स्टार लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि उस शब्द में कुछ रहस्य है, जहां कुछ मिस्टेक है, तो आप उस शब्द को क्लेरिफाई करें, स्टडी करें। तो जब आप उसे स्टडी करते हैं, आपकी बाइबल बिल्कुल नीचे जो लास्ट में जो लाइंस लिखी रहती हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि उस परीक्षा का मतलब प्रलोभन है। वहां पे टेम्पटेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है इंग्लिश में। और टेम्पटेशन जो होता है वो मनुष्य के बाहरी शरीर के ऊपर नहीं, वो मनुष्य के अंदरूनी मन के विचारों के ऊपर होता है। इंसान अपनी ही अभिलाषाओं में फंस कर परीक्षा में पड़ता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि हम बाइबल से अगर उदाहरण लेते हैं, सबसे पहली उदाहरण हम आदम और हवा के बारे में लेंगे। आदम और हवा के जीवन में जो बोलेंगे हम प्रलोभन, टेम्पटेशन हुआ, वो उनके विचारों के ऊपर अटैक था, वो उनकी सोच के ऊपर अटैक था। परीक्षा जो होती है वो आपके शरीर के ऊपर, बाहरी शरीर के ऊपर, और प्रलोभन जो होता है वो आपके अंदरूनी शरीर, अंदरूनी मनुष्य के ऊपर होता है, मन के विचारों के ऊपर होता है। और शैतान का पहला अटैक जो होता है वो आपके बाहरी शरीर को नाश करना नहीं है, वो आपके विचारों को इस्तेमाल करता है, वो आपको अंदर से नाश करना चाहता है। ताकि देखिए, परमेश्वर चाहता है कि आप इस टेस्ट में से निकलकर इस पूरी बॉडी को, पूरे ढांचे को परफेक्ट कर सके। शैतान क्या करता है, वो इन विचारों को इस्तेमाल करता है, और वो बॉडी को भी नाश करना चाहता है, और स्पिरिट को भी नाश करना चाहता है, शरीर को भी नाश करना चाहता है, और आत्मा को भी नाश करना चाहता है। और वो आपके विचारों का इस्तेमाल करता है। यहाँ आपके खुद के अभिलाषाएं में जब आप फंस जाते हैं, मनुष्य जब अपनी अभिलाषा में फंस जाता है, शैतान आदम और हवा के पास गया, हवा के पास गया, उसको बहकाया, और अटैक उसकी सोच के ऊपर था, अटैक उसके मन के ऊपर था। और जब अटैक उसके मन के ऊपर था, तो वो उस अभिलाषा में फंस जाती है, उस अभिलाषा में, अपने मन के विचारों में। क्योंकि जब आप देखिए, लिखा है कि जब हवा ने उस फल को देखा, तो फल देखने में उसे लुभाया, उसे अच्छा लगा वो फल देखने में, उसे अच्छा लगा वो फल देखने में, उसके मन को अच्छा लगा। दाऊद जब
दाऊद जब अपनी छत के ऊपर टहल रहा था तो उसने बेतशेबा को देखा, और जब बेतशेबा को देखा तो वो उसे सुंदर लगी। तो जब उसे देखता है उसके मन में बुरे विचार उत्पन्न हुए। वो हर एक विचार जो परमेश्वर के खिलाफ उत्पन्न होता है, वो हर एक विचार जो पाप के लिए उत्पन्न होता है, वो हर एक विचार जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ पाप की ओर ले जाता है, वो विचार प्रलोभन कहा जाता है। उसे परीक्षा नहीं कहा जाता, उसे परीक्षा नहीं कहा जाता, उसे प्रलोभन कहा जाता है। और प्रलोभन क्या करता है, सुनना बड़े ध्यान से। ऐसे यहाँ पे कपड़ा पड़ा था, वो दो, ये रहा। थैंक यू सर। मैं एक बार लिख देता हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा। बहुत से लोग हमारे साथ नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत से लोग का कनेक्शन टूट चुका है। आप इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ग्रुप्स में शेयर करें, वॉच पार्टी शुरू करें, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये साधारण नहीं है। मैं फिर बोलूंगा, ये टॉपिक साधारण नहीं है। इस टेस्ट प्लस फेथ, FAITH। टेस्ट के बाद विश्वास होता है, विश्वास के बाद होता है परसिवियरेंस। उसके बाद होता है आप कंप्लीट हो जाते हैं, पहला। तो मैं एक ही शब्द में अगर लिखूं कंप्लीट होना, और कंप्लीट होना, सिद्ध होना, और किसी भी वस्तु की घटी ना होना। आप अगर इन बातों को समझेंगे तो मैं सीधा एक ही शब्द में लेके जाऊंगा, परफेक्शन। हाँ, टेस्ट के बाद विश्वास परखा जाता है, विश्वास से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज के बाद आप परफेक्शन की ओर चले जाते हैं। मतलब आपका लेवल जो है वो लेवल परमेश्वर में बढ़ता चला जाता है, प्लस होता है, लेवल प्लस होता है। हाँ, ये सम दूसरा कैमरा कर दो, स्क्रीन टच हो रही है। उधर से दूसरी तरफ करो, ये क्लियर दिखेगा, उल्टा दिखता है शब्द। ठीक है, टेस्ट के बाद फेथ होता है, फेथ के बाद धीरज, परसिवरेंस होता है, उसके बाद आप कंप्लीट हो जाते हैं, परफेक्शन कर जाते हैं, और लेवल प्लस होता है। आप मसीही दौड़ में आप उच्च लेवल को प्राप्त करते हैं, आप सिद्धता में बढ़ते चले जाते हैं, आपका विश्वास में, आपके वरदानों में बढ़ती होती है, और उसे टेस्ट कहा जाता है। और टेम्पटेशन क्या होता है? टेम्पटेशन के लिए मैं सिर्फ टी यूज करूंगा। टेम्पटेशन क्या होता है? प्रलोभन क्या होता है? जब टेम्पटेशन होता है, टेम्पटेशन के बाद टेम्पटेशन के बाद अभिलाषा जन्म लेती है, और अभिलाषा को इंग्लिश में डिजायर कहा जाता है, मन के विचार। अभिलाषा जन्म लेती है, और अभिलाषा पाप को जन्म देती है, पाप मतलब सिन, और पाप मृत्यु को लेके आता है, डेथ। और यहीं पे समाप्त नहीं हो जाता, इस डेथ के बाद भी आप इटर्नल डेथ में चले जाते हैं, सदा की मृत्यु जो नरक में होगा। अगर आप टेम्पटेशन में फंसे हुए हैं, अपने शरीर की अभिलाषा में फंसे रहते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते, तो आप अपने विचारों की वजह से फंसते हैं, और वो विचार आपको पाप करने पर मजबूर कर देते हैं। और बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, और आप मौत के मुंह में चले जाते हैं, और मौत के मुंह में चले जाने के बाद आप इटर्नल डेथ में चले जाते हैं। लेकिन टेस्ट जब होता है, टेस्ट विश्वास की परख करता है, विश्वास परख के जाने के बाद धीरज उत्पन्न होता है, धीरज आपको परफेक्शन की ओर ले जाता है, और परफेक्शन लेवल अप करता है, और हम परमेश्वर में जीवन पाते हैं, और जीवन मसीह में है, जीवन यीशु मसीह में है। और जब यीशु मसीह में रहते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, तो टेस्ट पास करते हैं, परीक्षाओं को पास कर जाते हैं, परीक्षाओं में आनंद मनाते हैं, प्रभु की महिमा करते रहते हैं, हर एक परिस्थिति टेस्ट पास कर जाते हैं, तो हमारा लेवल अप होता है, और हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब टेम्पटेशन होता है, जब अभिलाषाएं जन्म लेती हैं, जब प्रलोभन आता है, तो मन के विचार में अभिलाषा, पाप के प्रति अभिलाषा उत्पन्न होती है, जो वो वैर विरोध, वो गुस्सा, वो लालच, वो व्यभिचार, और इन सब बातों में जब इंसान फंस जाता है, तो इंसान
मृत्यु की ओर चला जाता है, क्योंकि पाप मृत्यु को जन्म देता है। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं, ये सब आपको एक अध्याय में ही मिलेगा। आप एक अध्याय में 13 वचन के आगे जब आप पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, बड़े बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहां पे लिखा है परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होती है। सुनना, अभिलाषा गर्भवती होती है, वो पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। पाप मृत्यु को लेके आता है। ये लेवल हैं परीक्षा के और प्रलोभन के, टेस्ट के और टेम्पटेशन के, जो लेवल्स हैं जो आपको एक ही अध्याय में मिलते हैं। टेस्ट विश्वास को परखता है और सिद्धता को लेके आता है और अनंत जीवन को लेके आता है, और प्रलोभन अभिलाषा को जन्म देता है, अभिलाषा पाप को जन्म देती है, और पाप मृत्यु को लेके आता है, और हम शैतान के जाल में फंस जाते हैं और अनंत काल की मृत्यु में चले जाते हैं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हम दूसरा पार्ट आप इस वीडियो का देखना ना भूले। वो पार्ट मैं फेसबुक के ऊपर भी अपलोड करूंगा, इसी पेज के ऊपर, और यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड करूंगा। आप उसे जरूर देखें। और मैं आशा करता हूं अब आपने देख लिया, टेस्ट भी होता है, प्रलोभन भी होता है। टेस्ट परमेश्वर की ओर से होता है, प्रलोभन इंसान खुद की अभिलाषा में फंसकर प्रलोभन में चला जाता है, टेम्पटेशन में चला जाता है, और शैतान उसके अंदर, इंसान के अंदर मन के विचारों के द्वारा पाप को उत्पन्न करता है, और वो पाप से मृत्यु की ओर ले जाता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। हम दूसरे पार्ट में सीखेंगे जरूर कि प्रलोभन और टेस्ट से बचना कैसे है, अब इससे बाहर निकलना कैसे है, उन सब बातों को हम सीखेंगे। परमेश्वर का आत्मा आप सबके साथ हो। दूसरा पार्ट देखना ना भूलें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।